Good morning students. Today we'll discuss the next topic, that means properties of dihydrogen, means their physical properties and their chemical properties. Firstly we should discuss about the physical properties of dihydrogen. Dihydrogen is colorless, odorless means होता है इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्ट नहीं होता है इसमें कोई, कंबस्जन गैस मीन्स कि अगर फ्लेम मिल जाए तो जलना शुरू हो जाएगा, एंड इट इज़ लाइटर दैन द एयर से हल्का होता है, और इनसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है। वाटर में इजीली सॉल्युबल क्या होता है बेटा? वाटर जो बना होता है वो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ही बना होता है। ठीक है, अगर इसकी हम बाकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो दोस्त ड्यूटेरियम आर गिवन टेबल, और मतलब ये बाकी इसकी जो प्रॉपर्टी दी हुई वो टेबल 9.1 में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो डाईहाइड्रोजन इज डिटरमाइंड टू लार्ज एक्सटेंट बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। मीन्स क्या है कि जो डाईहाइड्रोजन होता है इज़ डिटरमाइंड टू द लार्ज एक्सटेंट ऑफ, इसमें क्या होता है, लार्ज एक्सटेंट में क्या होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है। ठीक है, मतलब कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, द एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ हाईएस्ट फॉर सिंगल बॉन्ड। मीन्स क्या है कि जो एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है सिंगल बॉन्ड के लिए बिटवीन 2 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इंटरफ्रेंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस फैक्ट। मतलब इससे आप क्या समझते हो? इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दैट डिसोसिएशन ऑफ डाईहाइड्रोजन इनटू इट्स एटम इज़ ओनली, अगर डिसोसिएशन ऑफ डाईहाइड्रोजन करेंगे किसको, उसको मतलब डाईहाइड्रोजन को तोड़ के अगर उसको एटम में चेंज करेंगे तो उसका क्या है बेटा, परसेंटेज देखोगे 0.081, यानी कि लेस देन 1%। और ये कहाँ पे होता है बेटा? अराउंड 2000 केल्विन। देख लो कितनी ज़्यादा हीट चाहिए इसको, विच इंक्रीज टू 90, अगर इसे विच इंक्रीज टू 95.5%, और उसके लिए हीट कितनी चाहिए देखो 5000 केल्विन। आल्सो इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट होता है, ये इनर्ट होता है, मतलब ये ईजिली, अगर रूम टेम्परेचर की बात करें, यानी कि रूम टेम्परेचर किसे बोलते हैं, 273 केल्विन बोलते हैं ना हम रूम टेम्परेचर। जो बेटा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, आपको रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर तो पता ही होगा ना। मीन्स की क्या है कि रूम टेम्परेचर आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आप नॉर्मल अपने घर में जाते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल रूम टेम्परेचर। ठीक है, उस टाइम का जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है और अंदर का एनवायरनमेंट टेम्परेचर जो होता है वो सेम होता है, इसे बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई एच बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब हाई हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड एंथैल्पी, दस द एटॉमिक हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो वो कहाँ प्रोड्यूस, मतलब कहाँ मिलेगा, मतलब अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिंगल हाइड्रोजन मतलब H2 में से एक H अलग कर दूँ, इसको HH बना दूँ, सिंगल H और सिंगल H बना दूँ, तो इसके लिए बेटा हाई टेम्परेचर चाहिए। वो मैंने पीछे बता दिया कि 2000 केल्विन से 5000 केल्विन तक चाहिए। ठीक है, और इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क और अंडर यूवी रेडिएशन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी रेडिएशन बोलते हैं इसको, सिंस इट्स ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट विद 1s1। और आपको पता है ना हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है, 1s1 होता है। इट डज कंबाइन ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट। इस करके क्या होता है कि ये तकरीबन सभी एलिमेंट्स के साथ ईजिली कंबाइन होके बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब मतलब कि हाइड्रोजन एक इकलौता एक ऐसा एटम है कि तकरीबन सबके साथ कंबाइन होता है, चाहे वो फ्लोरीन के साथ हो, क्लोरीन के साथ हो, चाहे वो मतलब कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में उसके साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो सकता है। ठीक है, लॉस द केमिस्ट्री ऑफ डाईहाइड्रोजन कैन बी इलस्ट्रेटेड द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इसको कुछ रिएक्शंस के जरिए हम समझ सकते हैं, जैसे कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, मतलब क्या कि जब जैसे ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाता है ये हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, चाहे वहाँ, और इसमें जो X का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बोलूँ, वाइल द रिएक्शन विद फ्लोरीन अक्कर इवन इन ए डार्क, और आप मानोगे नहीं, अगर मैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन को मिला दूँ और डार्क में रख दूँ, डार्क मतलब अंधेरे में रख दूँ, तब भी क्या होगा, रिएक्शन होगा इसका। ठीक है, और प्रोडक्ट बनेगा। पर इसमें क्या होता है कि आयोडीन यूज़ करना पड़ता है हमें साथ में एज ए कैटलिस्ट, मतलब कि वो रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है। अगर मैं
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो तो आपको पता है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर। ठीक है, रिएक्शन भी डाई नाइट्रोजन, अगर मैं नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करूँ तो वो हमें क्या देता है, एक अमोनिया देता है, NH3 देता है। ठीक है, और यही रिएक्शन यूज़ होता है किसमें, हैवर प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए मेनली जो रिएक्शन होता है हैवर प्रोसेस, वो यही रिएक्शन होता है कि हाइड्रोजन लेते हैं, अमोनिया लेते हैं और NH3 बनाते हैं गैस। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल, जब भी ये रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये क्या बनाएगा, अल्कली मेटल बनाएगा। ठीक है, जब भी रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ये क्या बनाएगा, और ये भी देखो कि जब भी ये मेटल के साथ कंबाइन होता है उसके लिए इसको क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, और ये मेटल से कंबाइन करके MH मतलब कि मेटल हाइड्राइड बॉन्ड बनाता है, मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब भी कंबाइन करता है ये कौन से फॉर्म में होता है, सॉलिड में। इस तरफ गैस है, ये पावे दोनों गैस है, पर ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे, सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, अगर रिएक्शन ऑफ मेटल की बात करें तो मेटल आयन एंड मेटल ऑक्साइड्स, इट रिड्यूसिस, और ये क्या करता है, सम मेटल्स को रिड्यूस करता है, सम मेटल्स आयंस को रिड्यूस करता है किसमें, एक्वा सोल्यूशन, मतलब मेटल्स को हम क्या करें, एक्वा सोल्यूशन में डाल दें तो वो क्या करता है, उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइज ऑफ मेटल, और कुछ को ऑक्सीडाइज भी करता है। ठीक है, और वो किसको ऑक्सीडाइज करता है, उस कैटेगरी क्या, लेस देन आयरन, वो कम एक्टिव होना चाहिए आयरन को, इसकी कंडीशन है। जैसे एग्जांपल के लिए ये देखो, प्लेटिनियम H2 डाला तो ये क्या बनाएगा, PD सॉलिड बनाएगा और ये H2H पॉजिटिव निकल जाएगा। उसी तरह अगर मैं ये एक जनरल रिएक्शन शो करेंगे तो इसमें क्या होगा कि M अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करूँ मैं, इट रिएक्ट विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब क्या है कि ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा एक होता है जिसमें क्या होता है, हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जब भी रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में करता है, कैटलिस्ट के, और हमें यूजफुल प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर आप देखोगे, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल यूजिंग निकल एज ए कैटलिस्ट गिव एडिबल फैट्स। क्या होता है हाइड्रोजनेशन, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वेजिटेबल ऑयल्स में, क्या यूज़ करते हैं उसमें, निकल एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, निकल एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं उसमें। अब देखो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कैटलिस्ट का काम होता है या तो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं या रिएक्शन के रेट को घटाते हैं, या हमारे अकॉर्डिंग रिएक्शन के रेट को ट्यून करते हैं। ट्यून का मतलब होता है सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन करते हैं वेजिटेबल ऑयल का, उसमें एक कैटलिस्ट डालता है निकल, ताकि रिएक्शन जल्दी से हो सके, तो वो क्या होता है, एडिबल फैट्स में बदलता है, एडिबल फैट्स जो हम खा सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोफॉर्मेलेशन ऑफ ओलिफिन्स ईल्ड टू एल्डिहाइड विच फर्दर अंडरगो। अब नेक्स्ट अगर देखूंगा तो हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन करता है किसका, ओलिफिन्स का, और ईल्ड मतलब होता है बेटा प्रोडक्ट, ईल्ड, और अगर जब ये करता है रिएक्शन तो क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, और जो इसको फर्दर हम रिडक्शन करके क्या बना सकते हैं, अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड से हम अल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या लेते हैं, H2 लेते हैं, CO लेते हैं। ठीक है, H2CO लेते हैं, और ईन लिया हमने, ईन मतलब इथीन कोई भी हो सकता है, R मतलब एक और इथीन हो गया, मतलब कार्बन का कोई भी ग्रुप, और जिसका स्टार्टिंग में क्या होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, H2CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इथीन मतलब R बेटा RbCH3 होता है, R मतलब होता है CH3, R कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H6 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, अगर फर्दर आप एल्डिहाइड को मतलब कि H के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनाएगा, ये अल्कोहल बनाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ भी जाता है कि हाउ टू प्रिपेयर ओलिफिन्स टू अल्कोहल, तो आपको ये रिएक्शंस आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर यूजेस की बात करें तो ये द लार्जेस्ट सिंगल यूज़ ऑफ डाई हाइड्रोजन क्या कहाँ होता है, अमोनिया बनाने में। ठीक है, अमोनिया जो बनता है कमर्शियली जो मतलब कि इंडस्ट्री में अमोनिया बनता है, वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, और बाय यूजिंग हैवर प्रोसेस। ठीक है, और इसको साथ में फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड में भी यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइहाइड्रोजन को यूज़ करते हैं वनस्पति फैट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे डालडा बोलते हो आप, बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉलीसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, पॉलीसैचुरेटेड, पॉली मतलब होता है
दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। पॉलीसैचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल्स लाइक सोयाबीन हो, चाहे कॉटन सीड्स के ऑयल हो, एक्सेट्रा, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने में यूज़ होता है, जैसे कि मिथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 डालते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में H2 डालते हैं, ठीक है। अब देखो मिथेनॉल बनाना तो आप सेम ये रिएक्शन भी लिख सकते हो यहाँ पे, या ये डायरेक्ट रिएक्शन भी लिख सकते हो। मिथेनॉल डालते हैं, कोबाल्ट कैटलिस्ट डालते हैं, और जैसे ये दोनों रिएक्ट करते हैं ये क्या बनाते हैं, मिथेनॉल बनाते हैं, ठीक है। ये यूज़ होता है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटल हाइड्राइड बनाने के लिए यूज़ होता है, मतलब मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड MH बॉन्ड बनाने में, मतलब कोई भी मेटल और हाइड्रोजन जुड़ के मेटल हाइड्राइड बनाता है। और ये यूज़ होता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड पता है ना आपको क्या होता है, HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं जिसे, और वो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। उसके बाद ये किस में यूज़ होता है, मेटलर्जी प्रोसेस में। मेटलर्जी प्रोसेस का मतलब होता है जो मेटल की रिफाइनिंग होती है ना, मेटलर्जी प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपको ज़मीन से आपने क्या किया, कच्चा लोहा निकाला, ठीक है, उसको आपने प्रोसेस करके प्योर करना है, ये या तो आपने कोई और ही निकाला, चाहे कॉपर निकाला, कॉपर तो चलो इनर्ट होता है, अगर कोई भी और निकाला उसको प्रोसेस करना। मेटलर्जी मतलब होता है प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो इस प्रोसेस में भी यूज़ होता है, ठीक है। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च होता है, फाइंड यूज टू कटिंग और वेल्डिंग पर्पस। एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन एक तरह की, और इसको यह कहाँ यूज़ करते हैं, मशीन में यूज़ करते हैं, जिससे क्या करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब कि हैवी चीज़ों को कट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है, इट इज़ यूज टू, इससे बेटा रॉकेट फ्यूल में यूज़ करते हैं, डाइहाइड्रोजन को यूज़ करते हैं फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसे कन्वेंशनल फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूल, इट डज नॉट प्रोड्यूस, और ये कोई किसी भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो आज हमने बेटा यहीं तक करना है। इसके बाद जो ये हाइड्राइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।